नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के रवैये पर पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आगरा में चल रही सपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में आजम की गैर मौजूदगी पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने आजम को इस्तीफा देने तक की नसीहत दे डाली है। सुनो सुनो सुनो, चचा नाराज हैं। इस बार जरूरत से ज्यादा पानी सर के ऊपर बह रहा है। गुस्से से रामपुर के लाल इन दिनों पीले हैं। रामपुर के राजा बोलने के लिए जाने जाते हैं। बयानों की बेहिसाब इबारतें लिखी हैं साहब ने, लेकिन इन दिनों ना हक चल रहा है न हुकूक, इसलिए होठ सिल गए हैं। चेहरे पर चुप्पी है। लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं वो अपनी सरकार की नीतियों से, अपने सूबे के नियंताओं से। इसलिए ताज की नगरी में तख्त के लिए समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय मंथन के पहले दिन नदारद रहे। आजम खान की अनुपस्थिति तस्दीक की शक्ल में सामने आई। फिर राम गोपाल तिलमिला गए, बोले अनुशासनहीनता की आजादी पार्टी में किसी को नहीं है। होंगे वो रामपुर के राजा। राम गोपाल हुए सख्त। आजम खान से बढ़ी नाराजगी। अब वो इनसे नाराज हैं, ये उनसे नाराज हैं। दोनों की नाराजगी बता रही है कि एसपी सुप्रीमो 7 रेस कोर्स तक का जो सपना संजो रहे हैं, उस सपने को किसी कच्चे घड़े की तरह तोड़ देने पर उतारू है पार्टी की अंदरूनी सियासत। नरेश अग्रवाल तो चाबुक चला देने की नसीहत दे रहे हैं। प्रोग्राम ने जो कहा है, हम सब लोग उसके साथ हैं और हम भी इस बात से सहमत हैं कि कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। अगर एक आदमी ने अनुशासनहीनता की, उसको मौका दिया गया, तो पार्टी में बहुत से लोग अनुशासनहीनता करेंगे जो पार्टी के लिए उचित नहीं है और नेताजी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल तक पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन थी आजम खान की। आज उन्हीं पर तीखे हमले हो रहे हैं। खान साहब खुददारी के चलते दूसरे दिन भी बैठक में नहीं। ये तो लोगों की सोच है अपनी। ये तो लोग जो एक चीज क्रिएट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल आदमी के लिए कि वो आए नहीं आए। इस पे कोई एक आदमी अगर नहीं मीटिंग में आए तो मीटिंग नहीं चलेगी या मीटिंग में सुबह हुई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी मीटिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि कौन आया कौन नहीं आया। अब समाजवादी पार्टी के सिपाहियों में खलबली मची है। कुछ चाहते हैं कि आजम को मना लिया जाए ताकि 2014 के चुनावों का अंक गणित फिट रहे, और कुछ चाहते हैं कि आजम खान को उनके पद से कह दिया जाए। अल्लाह हाफिज आजम खान। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो फिलहाल रामपुर के राजा आजम खान नाराज हैं और इनको लेकर अब मुलायम सिंह यादव भी सामने आए हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आजम खान कभी उनसे नाराज नहीं हो सकते हैं। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आजम खान की इस नाराजगी के मायने क्या कुछ हैं। और पूरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा दिनेश सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, और साथ ही साथ अभिषेक पांडे लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। सबसे पहले प्रदीप जी, दिनेश जी, स्वागत है आपका। लेकिन मैं सबसे पहले अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, जो स्थिति बन रही है, लगातार बार बार आजम खान नाराज हो रहे हैं और बार बार मुलायम सिंह सामने आते हैं। मुलायम कहते हैं कि आजम उनसे नाराज नहीं हो सकते हैं। क्या मुलायम सिंह ने यह इशारा दिया है कि एक बार फिर से कोशिश की जाएगी आजम को मनाने की? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने आज आजम के पक्ष में अपना बयान दिया है, लेकिन इसको मनाए जाना कहना थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि आजम खान की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आ रहा है। एक तरीके से वो अपना मौन विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को इंटरवीन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आला नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। खुलेआम इस बात को कहा है कि आजम खान एक तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अगर वो पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले पार्टी में किसी भी तरह का मतभेद सामने आए, पार्टी में किसी भी तरीके की टूट फूट सामने आए। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव को सामने आना पड़ा है और ये बात कहनी पड़ी है कि आजम उनके साथ है और इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि पार्टी में। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्थिति है कि आजम खान नाराज है और इस पे एक शेर मुझे छोटा सा याद आ रहा है कि दवाए दिल वही दे जो मिजाजे दिल समझते हैं।
आजम खान नाराज हैं और इनके जो मर्ज है इसकी दवाई मुलायम सिंह यादव के पास है। मुलायम सिंह यादव और साथ ही साथ आजम खान पुराने साथी हैं, तो किस वक्त आजम खान को कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है राजनीति में, और इस वक्त जो टाइमिंग है उस हिसाब से कौन सी दवाई इस मर्ज के लिए सबसे बेहतर होगी, उसको लेकर उससे बेहतर, मुलायम सिंह यादव से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सी दवाई आजम खान साहब को देनी है। प्रदीप सिंह के पास मैं चलूंगा। प्रदीप जी, जो स्थिति बन रही है सर, क्या लगता है आपको कि इस बार भी आजम खान को मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार रूठ रहे हैं? अगर रूठने की फहरिस्त अगर मैं निकालूं आजम खान साहब की, तो एक लंबी फहरिस्त, शायद एक पन्ना भर जाए। नहीं, देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी, उसके नेता मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुश्किल में है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है उससे हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें उनसे नाराज़ हैं। जो कुछ वो कर रहे थे या जो करने की कोशिश कर रहे थे, ख़ासतौर से पिछले 1.5 साल में, वो कोशिश ये थी कि किसी तरह से मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में पोलराइज किया जा सके। जो मुजफ्फरनगर में की घटना ने इस सब को, उनकी जो सारी योजना थी उसको तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे में आजम खान की नाराज़गी को अगर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अविश्वास की बात होगी, क्योंकि आजम खान क्यों नाराज़ हैं? नाराज़ हैं कि सरकार ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर के मामले को हैंडल किया वो ठीक नहीं था, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, ये उनके नज़दीकी लोगों से निकल कर आ रहा है कि इसकी वजह से नाराज़ हैं जी। और पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, पिछले कई कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बड़े नेता हैं, उनका कद मुलायम सिंह यादव से अगर ज़्यादा नहीं तो कम नहीं है। ये बात पार्टी में बहुत से लोगों को लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर एक बात बहुत अहमियत रखती है कि जिस वक्त अखिलेश यादव की ताजपोशी हो रही थी, उस दौरान भी आजम खान ने अपने तेवर तल्ख दिखाए थे। अगर सरकार के अंदर जो मुखिया है, सरकार के मुखिया है फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, आजम खान अगर उन्हें अपने आप को उनके समकक्ष समझेंगे, कैबिनेट में वो उनके नीचे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार कैसे चलेगी? ये तो उठापटक की स्थिति लगातार 5 साल तक बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी। ये तो पहले दिन ही न्यू पड़ गई जब मुलायम सिंह यादव इस बात को रजिस्ट नहीं कर पाए कि अपने छोटे भाई शिवपाल यादव और आजम खान को, इन 2 लोगों को मंत्री न बनाया जाए। ये पार्टी में बहुत से लोगों की मांग थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव इसको रोक नहीं पाए। जिस दिन ये दोनों नेता कैबिनेट में गए, अखिलेश यादव की सरकार में शामिल हुए, उसी दिन से ये तय हो गया था कि अखिलेश यादव के लिए स्थितियां बहुत सहज नहीं होंगी, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों उनको बच्चा मानकर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री कोई बच्चा नहीं होता। राजनीति में उम्र से चीज़ें तय नहीं होती, वो तय होती हैं खासतौर से प्रशासन में कौन किस पद पर बैठा है, इससे तय होता है। तो आजम खां अगर अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि वो अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं, तो उनके लिए और पार्टी दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर उनका ये रवैया बना रहा तो उनके लिए और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक बार फिर से चलते हैं अभिषेक पांडे के पास, हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से बने। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार आज नरेश अग्रवाल ने एक बहुत ही अहम बात कही है, डिसिप्लिन की वो बात कर रहे थे कि आजम खान बार बार पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देते हैं। अगर उन्होंने एक बात साफ कही है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी प्रवृत्ति दूसरे नेताओं के अंदर भी पनपेगी। देखिए, आजम बार बार पार्टी लाइन से इतर जाकर के बयान देते हैं, चाहे वो सरकार के कामकाज को लेकर को हो, पार्टी में संगठन को लेकर हो और कामकाज को लेकर हो। लेकिन आजम को बार बार इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि पार्टी के पुराने सदस्यों में से हैं, संस्थापक सदस्यों में से हैं, और एक बार वो पार्टी से बाहर जा चुके हैं और उस वक्त समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था, लोकसभा की सीटों में कमी आई थी और उसका असर पार्टी में देखा गया था। हालांकि जो प्रोजेक्शन किया था कि आजम खां मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं और
अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने वाले हैं। शायद पार्टी के अंदर ये विचारधारा अब बदलने लगी है, लेकिन फिर भी पार्टी इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेगी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आजम खां को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए या फिर वो खुद चले जाएं। इसका नुकसान पार्टी पे होगा और यही वजह है कि आजम खां को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाए। चलिए अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आजम खान को लेकर अब पार्टी के अंदर भी दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। दिनेश जी, आपके पास आऊंगा। जो स्थिति समाजवादी पार्टी के अंदर बन रही है, आजम खान को मुलायम सिंह यादव छोड़ नहीं सकते और अब डिसिप्लिन यानी अनुशासन को लेकर पार्टी में दो फाड़ की स्थिति बन रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव आजम खान साहब को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक वोट बैंक को टारगेट करना है, क्योंकि अगर आजम खान साहब एसपी से जाएंगे तो एक वोट उनसे खिसक जाएगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी में। जब आजम खान अपने वर्चस्व को लेकर समय समय पर इस तरह के नाटक करते रहते हैं और उसी क्रम में हम समझ रहे हैं कि ये भी एक नाटक है। यहाँ वर्चस्व की बिल्कुल लड़ाई है। अभी प्रदीप जी कह रहे थे, उनकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पर एक कुनबे के तौर पे इस पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को चलाने की कोशिश की जा रही है। उसमें सारे लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बड़ा कौन है, मुलायम सिंह यादव के बाद वहाँ कौन है। तो समय समय पर आजम खां अपनी अहमियत जताना चाहते हैं और चूंकि आजम खां एक मुस्लिम चेहरा हैं और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में रखना चाहती है, तो कतई नहीं संभव है कि आजम खां के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या आजम खां को अपने समाजवादी पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक महज नाटक है बस। चलिए, पार्टी से उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए। प्रदीप जी, जो एक डिसिप्लिन की बात आज समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने कही है, नरेश अग्रवाल और साथ ही साथ रामगोपाल यादव ने। रामगोपाल यादव ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप इतने नाराज हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का बयान आया, यानी कि माना जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ कहा वो डैमेज कंट्रोल के लिए था, ताकि स्थिति एक नॉर्मल बनी रही यहां पर। देखिए, दोनों पार्टी के मुलायम सिंह के अलावा जो दो वरिष्ठ नेता हैं, रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल, इन दोनों के जो बयान हैं वो निश्चित रूप से मुलायम सिंह की सहमति और स्वीकृति के बाद ही आए होंगे। ये नहीं माना जाना चाहिए कि इन दोनों नेताओं ने मुलायम सिंह को विश्वास में लिए बिना ये बयान दिया होगा। और रामगोपाल यादव ने दो बातें कही। एक आपने जिसका जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पद पर हैं, उसकी गरिमा को नहीं समझना चाहते तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज़म खां को या किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। मुसलमान नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ है। तो बड़ा स्पष्ट संदेश एक तरह से आज़म खां को दिया गया है कि ये गलतफहमी में न रहें कि अगर वो चले जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे तो मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा। दूसरी बात नरेश अग्रवाल ने कही कि अगर इस तरह की अनुशासनहीनता की इजाज़त दी गई तो आगे और लोग भी करेंगे। इसका मतलब है कि वो एक दबाव आज़म खां पे बनाया जा रहा है कि या तो आप लाइन में आइए या फिर अपना रास्ता तय कीजिए। मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ कहा उसका संदेश ये था कि अभी वो इस इशू को प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहते। वो ये स्थिति नहीं लाना चाहते कि आज़म खां या तो पार्टी में रहें या ना रहें। वो ऐसा समय है जब प्रदेश का मुसलमान मुलायम सिंह से इस समय नाराज़ है। ऐसे में वो अपने एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता को नाराज़ करके या उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी मुश्किल और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। प्रदीप जी, ये जो स्थिति बनी है, आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव ने खुद शायद बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें तो आज़म खान साहब को ढील दे दी है कि आप जाइए समाजवादी पार्टी में, आप कुछ भी कीजिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा होता है, वो नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट की मीटिंग में लगातार नहीं, वो खुद जा नहीं रहे हैं। अगर कोई दूसरा मुस्लिम नेता या कोई धर्मगुरु मुलाकात करता है मुलायम सिंह यादव से तो उस पर उनकी नाराजगी होती है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से अगर मुलाकात करते हैं नेताजी तो उसमें भी आजम खान की नाराजगी होती है, वो चिट्ठी बाकायदा लिख देते हैं। ऐसे में आजम खान को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी में जहाँ तक मुसलमानों की बात है उसकी
जो भी पॉलिसी है, जो भी नीति है इस सरकार की, वो मेरे अनुसार तय होगी। मैं तय करूंगा कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के ताल्लुक क्या नीति इस सरकार की और समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए। वो लगातार इसको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का जो स्वभाव है वो एकोमोडेटिव है। बहुत लंबे समय तक वो कोशिश करते हैं जो भी विरोध के स्वर हैं उनको किसी तरह से एकोमोडेट करने की, लेकिन एक स्थिति आएगी जब मुलायम सिंह को फैसला लेना पड़ेगा। आजम खान शायद अपनी ताकत और अपनी हैसियत दोनों को भूल रहे हैं। चलिए, अभी ताकत और हैसियत दोनों को भूल रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लगातार जो पुराने साथी हैं मुलायम सिंह यादव, और साथ ही साथ अपने आप को मुलायम सिंह के समकक्ष नहीं तो नंबर 2 के पोजीशन पे तो जरूर देखना चाहते हैं, और ये बहुत पहले से वो लगातार करते आए हैं। दिनेश जी, यहाँ आपने इस बात को स्वीकार किया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक वोट है उसको टारगेट पे रखते हुए, खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रामपुर का जो पूरा इलाका है वहां पर आजम खान साहब का एक दबदबा है। उसी को देखते हुए यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी में एक फेस है, एक चेहरा उन्हें माना जा सकता है, अल्पसंख्यक चेहरा है। इसी की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है आजम खान साहब पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रवीण जी। इसमें क्या है कि अभी ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, उनको डर है कि उनके हाथ से उनका ये वोट बैंक खिसकता जा रहा है। अभी जब से अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की कमान मोदी को सौंपी है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये जाति का बंधन टूटा है और संप्रदाय का बंधन टूटा है। तो उनको लग रहा है कि ऐसा कहीं नहीं कि वहाँ गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी भाजपा के साथ ना चले जाएं, और ये होगा। आप देखिएगा इस चुनाव में, आप इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं पूरे देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से वहां दंगे फैलाएंगे, और एक सोची समझी साजिश के तहत ही आजम खान जो नाराज होने का नाटक कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं कि नाटक कर रहे हैं प्रदीप जी, कि अब पहले तो इन्होंने कहा कि एक सांप्रदायिक दंगा है, सांप्रदायिक हिस्सा है, बाद में मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि नहीं ये जातिगत दंगा है। अब चूंकि मामला हाथ से निकल गया तो आजम खान नाराज हो गए हैं, और इनके भेजे हुए कुछ लोग जगह जगह जाके कह रहे हैं कि वहां इस्तीफा लेना चाहिए। प्रदीप जी से इसका जवाब देता। प्रदीप जी, जो मुजफ्फरनगर में पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है, हालांकि एक तात्कालिक वजह हो सकती है, लेकिन आजम खान की नाराजगी सिर्फ मुजफ्फरनगर में जो स्थिति बनी उसको लेकर नहीं है। आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि इसकी रूपरेखा काफी लंबे वक्त से नहीं जा रही, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि वो पिछले कई कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस दिन सरकार बनी उस दिन से आजम खान का रवैया आप देखें तो वो एक तरह से एक असंतुष्ट नेता जैसा है। वो लगातार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अभी जो नाराज़गी है उनके लिए समस्या भी है ये कि जिस तरह का रिएक्शन मुजफ्फरनगर की घटनाओं पर प्रदेश के मुसलमानों का, मुस्लिम संगठनों का आया है, ऐसे में अगर वो सरकार के साथ पूरी तरह खड़े होते हैं और कहते हैं कि सरकार ने जो किया सब ठीक किया, तो मुस्लिम समुदाय में उनकी हैसियत घटती है। तो उनके लिए ये नाराज़गी का, जो दिनेश जी कह रहे हैं, नाटक करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। समाजवादी पार्टी के अंदर ही फिक्सिंग है। निश्चित रूप से आप देखिए कि या तो वो सामने आकर कहें कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसमें सरकार की गलती है, सरकार ने ये गलत किया, या कहें कि जो मुस्लिम संगठन और दूसरे मुस्लिम नेता जो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं वो गलत है। क्योंकि लगातार आप देखिए एक के बाद एक मुस्लिम संगठन जो है सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। मुलायम सिंह के राजनीतिक कैरियर में ये पहली बार हो रहा है कि उनकी पार्टी की सरकार हो और मुस्लिम संगठन ये मांग करें कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य रहा है। सीधे अब अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, जो स्थिति आज समाजवादी पार्टी के अंदर बनी है, नरेश अग्रवाल और रामगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता खोलकर सामने आ रहे हैं, आजम खान पर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो हमारे मेहमान हैं उनका यह कहना है कि ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की इंटरनल फिक्सिंग है। आप क्या मानते हैं कि उनकी ये अंदर की गुटबाजी है या फिक्सिंग है? देखिए, निश्चित तौर पे इसे इस तरह ज़रूर देखा जाना चाहिए कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई है। पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, उनकी सबसे ज़्यादा चलती है मुलायम सिंह यादव के बाद, ये किसी से नहीं छुपा है। नरेश अग्रवाल भी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में अगर ये दोनों खुल के बयान दे रहे हैं आजम खां के
खिलाफ और उनसे पद छोड़ने तक की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ हो गया कि पार्टी में एक तरीके से मतभेद सामने आ गए हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आजम खां के जो कामकाज का तरीका है, जो उनके बयान है, उससे पार्टी के कई लोग नाखुश हैं और यही वजह है कि अब 2 सीनियर लीडर्स हैं, ये खुल के सामने आए हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इंटरवीन किया और फिलहाल फौरी पे इन चीजों को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन अभी आजम खां का क्या रुख है ये देखना बाकी। चलिए, गुटबाजी हो सकती है लेकिन इंटरनल फिक्सिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमारे साथ बने रहिए अभिषेक। प्रदीप जी, क्या अब इस बात को सिरे से खारिज कर दिया जा सकता है कि ये इंटरनल फिक्सिंग है, या फिर ये भी तो संभव हो सकता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो आजम खान को लेकर? नहीं, ये सब आप जितने फैक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, इन सब का मिला जुला असर है। आजम खां की लगातार नाराजगी है। वो चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उनके लिए वो स्थिति ज़्यादा सुविधाजनक होती। तो उन्होंने शुरू में जितना उनसे संभव था विरोध किया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का। फिर मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि आजम खां स्पीकर बन जाएं, उसका उन्होंने विरोध किया और सरकार में शामिल हुए। और सरकार में शामिल होने के बाद से वो लगातार एक तरह से एक असंतुष्ट नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनको ये मौका मिला है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर दबाव बनाने का। मुजफ्फरनगर की घटना ने उनको एक मौका दे दिया है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। अब ये मुलायम सिंह को अल्टीमेटली ये तय करना पड़ेगा कि वो आजम खां के नखरे कितने दिन तक और किस सीमा तक बर्दाश्त क्योंकि ये स्थिति फिलहाल 1.5 साल में बनी है। 1.5 साल में नाराजगी की फहरिस्त काफी लंबी है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम अभी 3.5 साल और रहना है। ऐसी स्थिति में एक डेडलाइन तो खींचनी पड़ेगी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि वो सीधे सीधे जो सत्ता के केंद्र हैं अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का उनका व्यवहार है उसके चलते अखिलेश यादव की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सूबे का मुख्यमंत्री अगर किसी मंत्री के दबाव में रहता हो, उसके प्रभाव में रहता हो और उसको अपने से बड़ा समझता हो या मंत्री मुख्यमंत्री को अपने से कमतर समझता हो तो मुख्यमंत्री के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। और इसमें मेरा मानना है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप का भी दोष है। वो अपने को उस तरह से असर्ट नहीं कर पाए। किसी सूबे में मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो किसी को मिल नहीं सकता। बिल्कुल, अखिलेश यादव को 1.5 साल हो गए। शुरू में माना जा सकता था 2-3 महीने उनको एडजस्टमेंट में लगेगा, चीज़ों को समझने में और आगे का काम करने में, लेकिन 1.5 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ऐसा कोई उन्होंने संकेत नहीं दिया है जिससे लगे कि वो कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। अखिलेश यादव की जो नेतृत्व क्षमता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े करने वाले लोग होते हैं ऐसे जो सीधे सीधे इन और जो मुद्दा मिलता है वो उनके अपने साथी लोगों को एक मुद्दा देते हैं कि आप अखिलेश यादव या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कीजिए। दिनेश जी, जो स्थिति है वर्तमान में सरकार की, ये विपक्ष के तौर पर आपको कितना मौका देता है सरकार को घेरने में? जो स्थिति है अभी सरकार में असहजता की स्थिति है। अभी प्रदीप जी जैसे कह रहे थे कि अखिलेश को वहां पर काम करने में कैसे सुविधा होगी। अकेले वहां आजम खां इस तरह के थोड़ी हैं, वहां रामगोपाल वर्मा जी हैं, रामगोपाल यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, आजम खां जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं। किससे किससे बचकर वो कैसे काम करें? सबको असहजता महसूस हो रही है। अखिलेश यादव को काम करने में असहजता महसूस हो रही है और हमको ये मौका क्या देंगे? इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी आप जो कह रहे हैं इनके कार्रवाई करने के लिए इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। हमको तो मौका मिल ही रहा है, इसमें हम राजनीति मौके पर नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब विकास के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ सांप्रदायिक दंगे करेंगे। और आप ये देखिए कि 17 महीने में इन्होंने सांप्रदायिक दंगे की सेंचुरी लगा दी है। अभी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 27 दंगे इनके कार्यकाल में हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि 27 दंगों से ज्यादा, 100 दंगों से ज्यादा प्रदीप जी इनके कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो मौका नहीं तो और क्या दे रहे हैं? यानी यहां पर खुलकर जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी खुद विपक्ष को एक मौका दे रही है, आप हम पर हमला कीजिए। प्रदीप जी, जो स्थिति बन रही है 2014 में अगर यही हालात रहे, कितना मुश्किल डगर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति आज की स्थिति के अनुसार अगर आकलन करें तो बहुत खराब है। जब 2012 में सरकार बनी थी उस समय लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी होगी। आज वो स्थिति नहीं है। उस समय लग रहा था कि अगला लोकसभा चुनाव जो है उसमें समाजवादी पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी में लड़ाई होगी। ये बाकी दो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हाशिए पर रहेंगी जी। लेकिन स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं जी। खासतौर से नरेंद्र मोदी का नाम जब से बीजेपी ने आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, तब से मुलायम सिंह यादव को ये डर लगातार सता रहा है कि उनका मुस्लिम जनाधार कांग्रेस की ओर खिसक सकता है। उसको रोकने के लिए वो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर भी उसी की एक चलिए प्रदीप जी, दिनेश जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन यहां पर ब्रेक से पहले जाने से पहले आपको साफ कर दे कि आजम खान ने जो स्थिति बनाई है, हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये इंटरनल एक फिक्सिंग भी हो सकती है, लेकिन आजम खान शायद इस बात को भूल रहे कि जिस समाजवादी पार्टी के अंदर हैं और जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ सींचा था, उससे बहुत पहले ही समाजवादी पार्टी भूल चुकी है